राम 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 गुरुदेव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। प्रार्थना और शरणागति। भगवान से प्रार्थना करना और उसके शरण होना, ये दो बातें तत्काल सिद्धि देने वाली है। कोई आफत आ जाए, दुख आ जाए, संताप हो जाए, उलझन हो जाए तो आर्त भाव से हे नाथ हे प्रभु कहकर भगवान को पुकारे, उससे प्रार्थना करे तो तत्काल लाभ होता है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा च तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वे मम देव देव। प्रार्थना परमपिता से जीवन मात्र भगवान का ही अंश है। ममो अंश से जीव लोक है, गीता में आया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सेज सुख राशि। मानुष उत्तरकांड में आया है। अतः भगवान पिता है और जीव मात्र उनका पुत्र है। पिता का स्वाभाविक ही पुत्र में प्रेम अपनापन होता है, परंतु जीव अपने परम पिता को भूल करके और माया के वश में हो जाता है। सो माया बस भयो गोसाई, बंजो खीर मरगट की नाई। मानस उत्तराखंड में आता है। अब वे अपने परम पिता भगवान की कृपा से ही इसे माया से छूट सकता है और हमारे परम पिता सर्वसमर्थ है। हमें माया के वश से छुड़ाने के लिए उनसे समान कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए हमें अपने परम पिता से प्रार्थना करनी चाहिए, हे परम पिता हे परमेश्वर, आप ही माया से मेरे को छुड़ाओ, मैं अपनी शक्ति से छूट नहीं सकता। ऐसे भाव से परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। और फरमाते कि आप कहते हैं कि तुम्हारे में शक्ति है, पर हमें ऐसी शक्ति दिखती नहीं है। आप में अपार अनंत असीम शक्ति है, जिसका कोई पारावार नहीं है। ऐसी शक्ति के होते हुए भी माया के परवश हो गया। आप जरा सोचो, आप पिता हो ने पिता को सोचना चाहिए न कि पुत्र की सहायता पिता ही करेगा और कौन करेगा। दूसरे को क्या दया आएगी, परम पिता को ही तो दया आएगी। इसलिए दया करके मेरे को बचाओ प्रभु, आप के होकर के। और जिसको कहे किसको कहे, आपसे अधिक समर्थ कौन है। आपकी दृष्टि में कोई हो तो बता दो, हमारे को तो कोई दिखाई नहीं देता। गीता में भी लिखा है कि आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपके अधिक तो हो ही कैसे सकता है। ने तो में तो है मोस्ते भयेधिकम कौनते ने, गीता में आया है 11वां अध्याय में 43वां श्लोक। इसलिए ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा, हे नाथ। काम तो हमारो जमते हैं रमत तिहारी राम। आपका तो खेल होगा और हमारा काम हो जाएगा। महाराज हमारे एक मुश्किल हो गई है और आप कहते हो कि तुम्हारे में शक्ति है, पर शक्ति हमें याद नहीं है। फंसना तो हमें दिखता है, पर छूटने की शक्ति हमें नहीं दिखती है। हमारे में शक्ति हो तो आपको क्यों कहे, हम ही अपना काम कर ले। हमारे में शक्ति नहीं है, अगर है तो उसको आप जगा दो। होना होगा तो आपकी कृपा से ही होगा। विचार करें तो आपकी कृपा को छोड़ करके और कोई भी दिखता ही नहीं है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय में सिद्धित्ये, सत्यम वदामि च भवानी खिलांतरात्मा, भक्तिम
परचिंत रघुराई निर्भरम तय। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके परमात्मा ही है, सब जानते ही है कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरा मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। हे प्रभु, ये काम आपको ही करना होगा। आपको छोड़कर के हम कहाँ जाए और किसको कहे, कौन सुनेगा, क्यों मानेगा। हम आपके हैं। आपने कहा है ममोवंश से जीव लोके, ये गीता की बात याद करो प्रभु। आपका अंश होकर के हम दुख पाए। आपकी सामर्थ्य अपार है, अनंत है, असीम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु ऐसी सामर्थ्य होते हुए भी हम दुख पा रहे हैं। आपके सिवाय हमारा कौन है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं और आपके विरोधी परमार्थ के हैं। देगा ने कोई सुख में दुख में सारा, और सुन तू किसी की मत बात प्यारा। इसलिए हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, आपको सामने तो मामूली चीज़ है। आप थोड़ी सी कृपा कर दोगे तो इतने में हमारा काम हो जाएगा। आपका अंश होकर के दास होकर हम दूसरे किसी को कहे तो ये बड़े शर्म की बात है। आपके लिए ये कौन बड़ा भारी काम नहीं है, बहुत छोटा तुच्छ काम है। आपके सामने तो मामूली बात है, पर हमारी सब आफत छूट जाएगी और हम जैसे होने चाहिए वैसे नहीं हैं। ये बात ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, परंतु हम कैसे ही है तो आपके ही, हम किसी दूसरे को तो नहीं हैं, नहीं हो सकते। अब ऐसी कृपा करो कि आपकी निर्भरा भक्ति मिल जाए, हम अपार ही निर्भर हो जाए और चरणों के शरण हो जाए। आपके तो कोई घाटा लगेगा नहीं, पर हमारा बड़ा भारी काम हो जाएगा। ये काम अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। आप देखते हैं कि हम पात्र नहीं है, तो पात्र भी आपकी शक्ति से ही बनेंगे। आपकी शक्ति से ही मनुष्य योग्यता बनता है और आपकी जो अपार अनंत शक्ति है उसी से सब काम होता है। नहीं तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। हमने तो आपकी बात, अपनी बात आप तक ही कह दी, और अब जैसी आपकी मर्जी वैसा करो, जिसमें आपकी प्रसन्नता हो वे करो। हमारा कोई आग्रह नहीं है। हम तो समझते नहीं महाराज, हमारी अकल में बात नहीं आती है, हमारे अधिकार की बात नहीं दिखती है। आपको दिखती हो तो कैसे वैसे कर लीजिए, और क्या बताएं नाथ। फिर फरमाते, आप कृपा को आसरो और आप कृपा को जोर, आप बिना दिखे नहीं तीन लोक में और। हे प्रभु, हम अयोग्य है, जो अयोग्य होते हैं वे ही आपकी कृपा के अधिकारी होते हैं। जो योग्य है वे कृपा की चाहना क्यों करेंगे, वे अपना काम खुद कर लेंगे। परंतु हमारे में से ऐसा को नहीं होगा। आप ही कृपा करेंगे। अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए, निर्भरा शक्ति पाकर हम कृतार्थ हो जाएंगे। आपके चरणों की निर्भरा भक्ति मिल जाए तो फिर कामादि दोषों से रहित कीजिए, ऐसा कहने की ज़रूरत ही नहीं। हमारे मन में तो आती है कि आपको कुछ नहीं कहे, आप सब जानते हो, आपसे परिचित कुछ नहीं है, अपरिचित कुछ नहीं है। हम आपकी जानकारी में हैं। आप जानते हो कि हम कैसे हैं, हम जैसे भी हैं आपके ही हैं। गाय का बच्चा मल से भरा होता है तो भी गाय मुख से चाट करके उसको साफ कर देती है। आप नहीं करो तो आपकी मर्जी, आपकी जैसी प्रसन्नता हो वैसा करो। हम
उसमें ही राजी हैं। राम जी, हमारी इस अवस्था में ही आप राजी हो तो कोई बात नहीं, फिर परवाह नहीं, फिर हमारे चित्त में बेहूत आनंद है। क्यों आनंद है? कि आपकी ऐसी ही मर्जी है। हमने तो अपनी बात कह दी, अब आप जानो, आपका काम जाने। आपको छोड़कर और किसको अपनी बात कहें, और कौन सुनेगा? सुनकर भी वे क्या करेगा? बेचारा, दूसरे में वे शक्ति नहीं है। संतों ने कहा है, घर घर लाग्यो लायणो, घर घर दाई पुकार, जन हरिया घर आपना राखे सो होशियार। इसलिए अपना घर रखने की शक्ति भी हमारे में नहीं है। हम तो केवल आपकी कृपा का ही भरोसा है। और हमें क्या करना है महाराज, आप ही बताओ। हम तो जैसे हैं आपके सामने हैं, अब आपकी जैसी मर्जी हो वैसे करो। परंतु आपकी दृष्टि में हम संतोष करें, वे संतोष भी आप दीजिए, फिर हमारे आनंद का ठिकाना नहीं है। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे पतित पावन, हे अशरण शरण, आप पापियों को भी उद्धार कर देते हो। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, अयोग्य को भी योग्य बना देते हो, और सब आपकी मर्जी है। आप ही जानो महाराज। हे नाथ, अगर हम घोर पापी है तो आपके हैं, कम पापी है तो आपके हैं, और पाप रहित है तो आपके हैं। हमारा उद्धार आपको ही करना है, और आपके ऊपर ही हमारा भार है। हम जैसे हैं वैसे ही आपके हैं। अगर हम भक्त हैं तो आप भक्त वत्सल हो, हम पतित हैं तो आप पतित पावन हो। भक्तों का उद्धार करने वाले भी आप ही हो, और पापियों का उद्धार करने वाले भी आप ही हो। आपके सिवाय और कौन है? हमारा हम शुद्ध हो जाए तो कई हमारे हो जाएंगे, परंतु अशुद्ध को कोई अपनाता नहीं है। आप तो सबको हो, सब शुद्ध है तो आपके है, अशुद्ध है तो आपके है, और अच्छे है तो आपके है, मंदे है तो आपके है। आपके सिवाय और किसके शरण जाए? सिवाय आपके अपना कोई नहीं है। हमारा उद्धार तो आपको ही करना है। महान अशुद्ध को शुद्ध करने वाले आप ही है, घोर पापी का उद्धार करने वाले भी आप ही है। हम आपके ही अंश हैं और आपसे ही पैदा हुए हैं, अतः हम जैसे हैं वैसे के वैसे आपके हैं। शरीर ने कहा कि अदम ते अदम, सबरी ने अदम ते अदम, अदम अति नारी, तिन्ही में मति मंद अघारी। मानस अरण्य कांड में आया है। ऐसों का उद्धार भी आप ही करते हो, और आपके सिवाय धर्मों अधर्मों का उद्धार करने वाला है और कोई भी है? अधर्मों की उपेक्षा करने वाले बेहूत मिल जाएंगे, और अधर्मों के पापियों से सब घृणा करते हैं, पर आप उनको शुद्ध करने वाले हो। उनको शुद्ध करने की जिम्मेवारी आप पर है, क्योंकि वे पापी आपके ही है। आप पतित पावन है, इसलिए हम ज़्यादा पापी है या कम पापी है, इसका विचार हम क्यों करें? एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। दुआवली में आते तुलसीदास जी के। बड़े बड़े पापियों को भी आपने उद्धार किया है, कसैयों का भी उद्धार किया है, मान चोर डाकुओं का भी उद्धार किया है। ये तो आपका स्वभाव है नाथ, क्या आपको बताना है। इसलिए हे नाथ, हमारा उद्धार आपको ही करना है। हम कैसे ही है तो आपके ही है। हम आपकी दया के भरोसे आपकी शरण में आए हैं। जैसा भी विभीषण ने कहा है, श्रवण सुजसु सुनी आए हूँ, प्रभु भंजन भव पीर, त्राही त्राही आरती हरन शरण सुखद रघुवीर। मानस सुंदरकांड में आता है, आपके सिवाय और कोई भी सुनने वाला नहीं है। ऐसी दयालुता किसी में नहीं है। आपके समान दयालु हमने दूसरा कोई सुना नहीं है, और सुने कैसे ही है ही नहीं। इसलिए हम आपके चरणों में आकर पड़ गए हैं। बस अब
और विचार ही क्यों करें। विचार करने की आवश्यकता ही नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमारे तो जो कुछ हो सब आप ही हो। एक अपार ही विश्वास है, एक आपकी आस है। स्वर्णर मुनिजन सबके ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। मानस किष्किंधा कांड में आता है, उत्तरकांड में भी आता है। बिना हेतु उद्धार करने वाले दो ही है, एक आप और एक आपके प्यारे भक्त। उनके हृदय में स्वाभाविक ही दूसरों का उद्धार करने की बात रहती है। आपके भक्तों में तो आपसे भी अधिक उत्साह रहता है और आपके भक्त में ये स्वभाव आपसे ही आया है, परंतु आपके ये स्वभाव पहले से ही श्वेत स्वाभाविक है। अधमों का उद्धार करना आपका स्वभाव है, आपकी आदत है। अधमों का उद्धार करते रहते हैं। आपकी कृपा से कभी नहीं कमी नहीं आती है। जासु कृपा नहीं कृपा अगाती, मानस बाल कांड में आया है। आपकी कृपा और आपके स्वभाव को लेकर ही अस सुबाऊ केऊ सुनेऊ ने देखेऊ, कई खगेश रघुपति सम लेखेऊ। मानस उत्तरकांड में आया। ऐसा स्वभाव कहीं सुना नहीं, कहीं देखा नहीं। आपके समान कौन है प्रभु। इसलिए आपने पहले से ही बिना हेतु ही कृपा करने का स्वभाव स्वत बना रखा है। इसलिए आपको कहने की हिम्मत होती है, आपके सिवाय और किसी को कहने की हिम्मत नहीं होती। अब मारो चाहे तारो, कुछ भी करो हे नाथ। ये व्हाट्सएप वाला बीच में मैसेज क्या करता परेशान बार बार। हाँ, हे नाथ पतित पावन, हे अदम उद्धारक, हे कृपा सिंधु, हे दया निधु, आपके चरणों का ही आश्रय है और किसी को हम जानते ही नहीं हैं। जाने क्या आपके सिवाय और कोई है ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। जो दीन है, नीच है, वे आपको प्यारे लगते हैं। आपका ऐसा स्वभाव सुनकर ही हम आपके शरण में आए हैं। श्रवण सुने सो सुनी आए हूँ। हमारे में कमी हो तो आप दूर कर दो। हम तो कमी से ही भरे हुए हैं। हम अच्छे हैं मंदे हैं, जैसे हैं आपके ही हैं। आपके चरणों को छोड़कर हम कहाँ जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे। कहाँ को नाम पतित पावन जग कई अति दीन प्यारे। विनय पत्रिका का ये बोल है। इसलिए ऐसी प्रार्थना परमात्मा से करनी चाहिए। परमात्मा दयालु है और ज़रूर अपना अंश का अरदास सुनेंगे। बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे। राम जी राम, राम राम महाराज। प्रणाम प्रभु, प्रणाम गुरुदेव।